जय हिंद साथियों। हाँ तो बताओ मेरे वीर बहादुर फौजी भाई साहब, ठीक ठाक है ना। आशा करते हैं आप लोग एकदम ठीक ठाक होंगे और फौजी बनने के लिए एकदम आप लोग भाई तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पे 35 क्वेश्चन। आप लोग गर्दा मचा के रख दोगे भाई एग्जाम हॉल में अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से देख लेते हो। चाहे आप लोग यहाँ पे टीए भर्ती के लिए तैयारी करते हो, चाहे आप लोग 2027 में अग्निवीर के लिए तैयारी करते हो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक बिहारी 100 पे भारी, जब तक फौजी नहीं बनेंगे तब तक तैयारी करते रहेंगे, ठीक ना। भाई आपके अंदर जुनून है ना, जिद है ना, तो भाई आपका मंजिल आपके पास चल के आएगा। कैसे चल के आएगा? जब आप लोग मेहनत करोगे। जुनून तो है लेकिन जुनून के साथ मेहनत भी होना चाहिए भाई, तब भाई आप लोग यहाँ पे फौजी बन सकते हो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक ना। मैं यहाँ पे क्लास को शुरू करता हूँ। जो भी भाई नए नए मेरा चैनल पे आए हो तो आप लोग भाई चैनल से जुड़ जाना, और जो भी भाई को क्लास अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में भाई बताने की कोशिश जरूर करना, ठीक ना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? राष्ट्रीय रक्षा एकादमी, एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकादमी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में, खड़गवासला में, नई दिल्ली में और हैदराबाद में। भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों को यहाँ पे राइट क्वेश्चन बताना है, सॉरी राइट आंसर बताना है। इससे पहले मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। राष्ट्रीय रक्षा एकादमी का मुख्यालय कहाँ है, हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये भाई खड़गवासला में है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे पूछ देता है भाई इंडिया गेट कहाँ है, तो ये आप लोगों का दिल्ली में है, ठीक ना। इंडिया गेट कहाँ है? तो ये आप लोगों का दिल्ली में है। लाल किला कहाँ है? तो ये भी भाई आप लोगों का दिल्ली में है। इस बात को याद रखना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 2 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में, खड़गवासला में, चेन्नई में, गया में। भाई गया तो बिहार में हो नहीं सकता है। चलिए तो बताइए भाई इंडियन मिलिट्री एकेडमी का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये भाई आप लोगों का देहरादून में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मीनाक्षी मंदिर है कौन सा राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, उड़ीसा में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। तो भाई मीनाक्षी मंदिर है ना, ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों का तमिलनाडु राज्य में है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे पूछ देता है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये भाई उड़ीसा में है, ठीक ना। इसको भी याद रखना है। अगर पूछ देता है सबसे पढ़ा लिखा राज्य, सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, ठीक ना। यहाँ पे सबसे पढ़ा लिखा राज्य भाई, भारत में कुल कितना राज्य है भाई? तो 28 है। 28 में से ये भाई प्रथम ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। और सबसे गोबर गणेश राज्य कौन है भाई? सबसे यहाँ पे भाई कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? तो वो भाई बिहार आता है। यहाँ पे तो बिहार में बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन भाई अभी आप लोग देखना यहाँ पे दिल्ली में, जंतर मंतर में, बिहार के पटना में भाई आंदोलन चल रहा है, तो सबसे आगे भाई यहाँ पे बिहार वाला का ही चल रहा है। क्योंकि भाई एक लाइन है, एक आप लोगों का शायरी है, एक बिहारी 100 पे भारी। और आप लोग भाई देखे होंगे एक यहाँ पे डायलॉग बहुत ही काफी तेजी से वायरल हो रहा है जंतर मंतर में, जो पंजाब का कोई युवा था तो वो बोला था कहाँ है बिहार यूपी वाला हो भाई आवो हो, ऐसे बोला रहा था। तो भाई बिहार यूपी ऐसे ही फेमस है, ठीक ना। भले पढ़ने लिखने में भाई कमजोर है, लेकिन भाई यहाँ से हजारों फौजी बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ठीक ना। हर एक, चाहे आप लोग कोई भी राज्य में देख लो बिहारी जरूर मिलेगा। और भाई बिहार का यहाँ पे गोली मारो, ठीक ना, भारत का गोली मारो। यहाँ पे भारत के दूसरा देश में भी देखो ना, कोई भी कांड होता है तो भाई वहां पे बिहारी जरूर ही देखने को मिलता है। बिहारी भाई बहुत ही ज्यादा नाम प्रसिद्ध है। भले यहाँ कम पढ़े लिखे हैं लेकिन दिमाग वाला, नॉलेज वाला, ठीक ना, एक पर एक कॉमेडियन सब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ? ये आप लोग को बता चुके हैं, ये आप लोगों का उड़ीसा में, ठीक ना। बिहार में भाई आप लोगों को पता होना चाहिए
बिहार के बारे में क्या बताऊं भाई, बिहार के हिस्ट्री के बारे में आप लोग को पता पहले से ही होगा। बिहार की राजधानी पटना है, ठीक ना। बिहार की राजधानी पटना है और बिहार में जो मुख्यमंत्री थे वो चेंज भी हुए हैं हाल फिलहाल में। तो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री सम्राट चौधरी जी हो जाते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा भाई लीची होता है, ठीक ना। बिहार में भाई सबसे ज्यादा लीची होता है, कौन सा जिला में होता है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में सबसे ज्यादा लीची होता है। अगर केला पूछ देता है भाई तो फिर आप लोगों को यहाँ पे हाजीपुर लगा देना है, ठीक ना। हाजीपुर में सबसे ज्यादा केला होता है। वहीं पे अगर पूछ देता है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो ये भी आप लोगों का हाजीपुर में लगता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला भाई हाजीपुर में लगता है, इस बात को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, जलियांवाला बाग, हाँ जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, अमृतसर में, लाहौर में, जालंधर में, लुधियाना में। बताओ भाई जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, तो ये भाई अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ पड़ता है भाई, तो पंजाब में पड़ता है, ठीक ना। अमृतसर की कहाँ पड़ता है, तो ये पंजाब में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। ये तो पता चल गया जलियांवाला बाग किस शहर में है, तो अमृतसर में है, पंजाब राज्य में है। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 15 अगस्त 1919 ईस्वी, 26 जनवरी 1919 ईस्वी, 10 मई 1919 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाए भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भाई ये कांड हुआ था, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, ये आप लोगों को बताना है। नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, चांद बीबी। भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग को बताना है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। इससे पहले भी मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बता चुके हैं, जो भी भाई क्लास लिए होंगे उस भाई को पता होगा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रजिया सुल्तान है। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ये आप लोगों को बताना है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपालिनी, इंदिरा गांधी, प्रतिभा सिंह पाटिल। क्या होगा इसका राइट आंसर भाई, आप लोग को बताना है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू थी, ठीक ना। सरोजिनी नायडू आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे पूछ देता है भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला में कौन थी, तो ये इंदिरा गांधी जी हो जाते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यह बताना है। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, नेल्ली सेन गुप्ता, इंदिरा गांधी। क्या होगा इसका राइट आंसर भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये एनी बेसेंट थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। सॉरी, कहाँ हुआ था ये भी बताना है, कब हुआ था। पहले ये बताओ कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, गोरखपुर में, अमृतसर में, चंपारण में, साबरमती में। तो भाई चौरी चौरा कांड हुआ था, ये आप लोगों का गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर कहाँ है भाई, यूपी में है। कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ था। अमृतसर पंजाब में है, ये बता दिए। चंपारण बिहार में पता है, साबरमती गुजरात में है, साबरमती नदी है, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम पूछा है भाई, सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो ये भाई सिक्किम हो जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे कम आबादी वाला राज्य है। और वहीं पे पूछ देता है
वहीं पे पूछ देता है कि कौन सा राज्य में स्टेशन अभी तक नहीं है, ठीक ना। अभी तक स्टेशन नहीं है तो भाई ये सिक्किम ही आता है, क्योंकि सिक्किम में कोई भी स्टेशन नहीं है। हाँ, वर्तमान में भाई अभी आप लोगों का काम चल रहा है, बहुत ही जल्द आप लोगों को स्टेशन देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं है तो आप लोगों को सिक्किम ही लगाना है, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 12 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देखिए। भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये भाई इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। ये भी क्वेश्चन में आप लोगों को बता चुके हैं, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। जवाहरलाल नेहरू जी हो जाते हैं। ये जो पुस्तक है भाई भारत एक खोज, जिसे इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो ये पुस्तक है ना जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखे थे। तो आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में उप विजेता टीम कौन सी रही है, ये बताना है। भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा इसका राइट आंसर भाई। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में उप विजेता कौन सी रही है। भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, न्यूजीलैंड हो जाएगा। लेकिन ये जो आप लोगों का फाइनल T20 वर्ल्ड कप खेला गया था, कौन सा राज्य में खेला गया था, कौन सा स्टेडियम में खेला गया था, तो भाई राज्य के बारे में अगर पूछेगा तो ये गुजरात हो जाएगा, ठीक ना। राज्य के बारे में पूछा जाता है तो गुजरात हो जाता है। और गुजरात के कौन सा स्टेडियम में हुआ था, तो भाई नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था T20 विश्व कप का फाइनल, ठीक ना, मैच हुआ था। तो ये भी याद रखना है भाई, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। लेकिन इससे पहले उस स्टेडियम का नाम क्या था, ये भी आप लोग को बताना है। उससे पहले भाई मोटेरा स्टेडियम था, ठीक ना, मोटेरा स्टेडियम था। इधर आके मोदी जी अपना नाम दे दिए हैं। और भाई दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। उसमें 1 लाख से अधिक लोगों का क्षमता है, उसमें अट सकता है। तो ये भी याद रखना है कि पूछ देगा कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि गुजरात में है, ठीक ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बोलिए। सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार पदक क्या होगा, परमवीर चक्र हो जाएगा। क्या यही ना होगा। नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे क्या बोला है, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार बोला है। तो भाई शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र होता है, ठीक ना, अशोक चक्र होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। अगर यहाँ पे पूछ देता है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार तो फिर परमवीर चक्र हो जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पे सही से ध्यान देना है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। इजराइल में बहुमुख्य जनसंख्या का धर्म कौन सा है। ईसाई धर्म, यूही धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म। इसका राइट आंसर आप लोग को बताना। ये भी क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं। इजराइल में बहुमुख्य जनसंख्या का धर्म कौन सा है, यूही धर्म है। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, यूही धर्म। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। भारत में लीची का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। देखो ये क्वेश्चन मैं आप लोग को ऊपर ही बताया हूं कि भारत में लीची का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य में होता है, तो ये भाई बिहार है, ठीक ना। बिहार की अगर पूछ देता है कौन सा जिला में है, तो फिर आप लोगों को मुजफ्फरपुर लगाना है। ये तो मैं आप लोगों को ऊपर बतेबे किए है, ठीक ना, तो आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई। अमेजन, नील नदी, गंगा नदी, और ये भाई क्या है, यांगत्जी नदी। भाई बता इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व की पूछा है, ठीक ना, भारत का नहीं पूछा है। आप लोग को इस बात को ध्यान देना है। विश्व की सबसे लंबी कौन सी है, तो अगर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछता है तो नील नदी हो जाता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। वहीं पे पूछ देता है भारत का सबसे बड़ा लंबा नदी कौन सा है, तो गंगा नदी आप लोगों को लगाना है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी,
बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। ये आप लोगों को बताना है भाई, ये बताना है भाई आप लोगों को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो भाई दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, ठीक ना, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को ताला लगा देना है। ऑप्शन नंबर बी आपका भाई इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भाई बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? APJ अब्दुल कलाम तो नहीं होगा, ये नहीं होगा भाई, ठीक ना। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिए थे, ठीक ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? भारत का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। भाई इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है, ठीक ना। इसका राइट आंसर बताना है कि भारत का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो ये भाई प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 20 क्वेश्चन कराना था लेकिन यहाँ पे भाई 21 क्वेश्चन भी हो गया है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी, 12 मार्च 1931 ईस्वी, 9 अगस्त 1922 ईस्वी। तो भाई दांडी मार्च कब शुरू हुई थी? तो दांडी मार्च है ना 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइए। MLA बनने के लिए उम्र सीमा क्या होना चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? MLA बनने के लिए उम्र सीमा क्या होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक ना, 25 वर्ष होना चाहिए, आप लोगों को याद रखना है, ठीक ना। और उसके बाद भाई अगर पूछ देता है यहाँ पे राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? तो भाई आप लोगों का 35 साल होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या होना चाहिए भाई? तो यहाँ पे 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक ना। और वोट देने के लिए, मतदान देने के लिए भाई कितना उम्र होना चाहिए? 18 साल होना चाहिए, ठीक ना। 21 साल बाद आप लोग शादी कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पे भाई आप लोगों का साइंस का यहाँ पे आप लोगों का जीके का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आप लोग यहाँ पे भाई साइंस का क्वेश्चन देखिए, सामान्य विज्ञान का। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया है, बोलता है टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती है? महादेव रिमोट से लहंगा उठा के। भाई आप लोग सीरियस में मत लेना, ठीक ना, निकल जाता है कभी कभी भाई पढ़ाते। तो बताइए भाई यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती है? एक्सरे की एक्स किरणें, इनफ्रारेड तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, गामा किरणें। तो भाई टीवी यहाँ पे पूछा है टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती है? तो इंफ्रारेड तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है? बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ पे बल्ब का जलना पूछा है। अगर यहाँ पे पूछ देता मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो फिर रासायनिक परिवर्तन हो जाता, क्योंकि भाई मोमबत्ती जब जलता है तो वो धीमे धीमे भाई यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक ना। तो आपका इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बताइए, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी से होती है? लोहा, नाइट्रोजन, जिंक, पोटेशियम। ये आप लोगों को बताना है भाई, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी से होती है? तो ये भाई जिंक के कमी से होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस है ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आप लोगों को बताना है भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस है तो सल्फर डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को भाई अपना मेमोरी में सेट कर लेना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है? अस्थि विज्ञान, कोशिका विज्ञान, जीव विज्ञान, कवक विज्ञान। ये आप लोगों को भाई राइट क्वेश्चन बताना है।
राइट आंसर बताना है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुके हैं कि विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, तो ये भाई अस्थि विज्ञान हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी तारे की चमक उसके किस पर निर्भर करता है। मान के चलो कोई तारा है तो किस पे निर्भर करता है उसका चमक, केवल आकार पर, केवल तापमान पर, आकार, तापमान और पृथ्वी से दूरी पर, केवल द्रव्यमान पर। यह आप लोगों को बताना है किसी तारे की चमक उसके किस पर निर्भर करती है, तो आकार, तापमान और पृथ्वी से दूरी पे निर्भर करता है। ये सभी पे भाई निर्भर करता है, ठीक ना, आकाश पर भी, तापमान पर भी, पृथ्वी पर भी। तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, ऑप्शन में भाई ऐसे देखने को मिलेगा तो आप लोग को सभी में लगाना है, ठीक ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताइए, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। खाने का एक सोडा भी आता है, ठीक ना, जो आप लोग देखते होंगे हलवाई सब शादी विवाह में आता है, मिठाई बनाता है, गांजा में, बरसाही में भाई वो सोडा देता है, तो वो खाने का सोडा होता है, ठीक ना। तो वो बताओ भाई उसका रासायनिक नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो भाई सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसे भाई मीठा सोडा भी बोला जाता है, ठीक ना, इसे मीठा सोडा भी बोला जाता है। जैसे भाई कभी कभी हम भी चले जाते हैं पापा जोड़े काम करने हलवाई में, तो भाई वहाँ पे सोडा का जरूरत पड़ता है, नहीं भाई घरवैया लेके रखता है तो फिर मंगाना पड़ता है उसी समय, ठीक ना। हम भी कभी कभी भाई जाते हैं तो मिठाई उठाई बना लेते हैं। अगर आप लोग को भी जरूरत पड़ेगा तो भाई कांटेक्ट करना, ठीक ना, आके बना दूंगा आपके शादी विवाह में, कोई टेंशन नहीं रहेगा। बस सिर्फ आप लोग भाई यहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक ना। हम भी बना लेते हैं भाई, मिठाई अच्छा खासा बना लेते हैं, उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसे तो हमेशा नहीं जाते हैं। हलवाई मिस्त्री जाता है, मेरे पापा ठेकेदार है तो वो अपना मिस्त्री एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम भाई इमरजेंसी सेवा में रहते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, मिस्त्री प्लान फेल भी कर देता है ना, मतलब बोल के नहीं आता है, जब भाई तरातरी लगन चलता है तो भाई उस समय हम जाते हैं इमरजेंसी में, ठीक ना। तो आप लोग मत सोचना कि हमेशा जाता है। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, जेली फिश किस संघ का प्राणी है। आर्थ्रोपोडा, सिलेंट्रा, एनेलिडा, उसके बाद भाई क्या है, पोलीफेरा। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जेलीफिश किस संघ की प्राणी है, तो ये भाई सिलेंट्रा के है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सर्दियों में पानी जमने का आयतन बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित होता है, शून्य हो जाता है। बताना है भाई सर्दियों में जब पानी जम जाता है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। क्या होगा, तो भाई बढ़ता है, ठीक ना, बढ़ता है। आप लोगों को इज राइट आंसर लगाना है, ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है, आंख का पारदर्शिक भाग अंग क्या है। रेटिना है, कर्निया है, पुतली है, आइरिस है। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आंख का पारदर्शिक भाग अंग क्या है, तो ये भाई कर्निया है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पानी की अस्थायी कठोरता को किसके द्वारा दूर किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि पानी की अस्थायी कठोरता को किसके द्वारा दूर किया जाता है, किसके द्वारा दूर किया जाता है। तो ये भाई आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा, बताओ राइट आंसर क्या होगा। सोडियम कार्बोनेट होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा। पानी की अस्थायी कठोरता किसके द्वारा दूर किया जाता है, तो ये भाई सोडियम कार्बोनेट के द्वारा दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाता है। श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, वाष्पोत्सर्जन से, अवशोषण से। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। पौधे अपना भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण से बनाता है, ठीक ना। जब सूर्य भगवान उगते हैं तो भाई उसी से वो भोजन अपना
ग्रहण करते हैं, ठीक ना। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, फूल का कौन सा भाग बीज बनाता है, पुंकेसर, बीजांड, पंखुड़ी, बरहादल। भाई बताओ फूल का कौन सा भाग बीज बनाता है, तो ये भाई बीजांड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, वह बल क्या है जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है। चुंबकीय बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, घर्षण बल होगा, उसके बाद भाई मस्कुलर बल होगा। बताओ भाई वह कौन सा बल है जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है। इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वह बल क्या है जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक ना, गुरुत्वाकर्षण बल है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, विडाल परीक्षण। विडाल परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है, मलेरिया, टाइफाइड, एड्स, डेंगू। भाई इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है। विडाल परीक्षण किस रोग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह टाइफाइड के लिए प्रयोग किया जाता है। डेंगू भाई यहाँ पे डेंगू काटने से क्या होता है भाई, तो डेंगू काटने से मलेरिया होता है, ठीक ना, मलेरिया होता है। एड्स भाई एड्स कैसे होता है, तो ये भाई वायरस के कारण होता है, ठीक ना, वायरस के कारण भाई एड्स होता है। तो आप लोग को हर एक बीमारी से बच के रहना है। तो भाई बताओ आज मैं आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चन बताया हूँ एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन बताया हूँ, जो आप लोगों का यहाँ पे पूरा के पूरा क्वेश्चन फंसने वाला है। तो बताओ भाई यहाँ पे जो भी भाई 35 में से 30 क्वेश्चन सही किए होंगे तो वो भाई का एग्जाम निकलने का पूरा चांस रहेगा। बाकी बताओ आप लोग भाई मेरा क्लास वीडियो कैसा लगा, जो क्वेश्चन मैं आप लोग को बताया हूँ क्या आप लोग को समझ में आया है या नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।